टाटा कंपनी को अब कौन संभालेगा? क्या नोएल टाटा टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर टाटा समूह की पूरी जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर जाए? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन वर्ल्ड हेल्थ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविकांत मौर्य। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रतन टाटा जी के बारे में बताने वाले हैं कि क्या टाटा कंपनी को अब कौन संभालेगा। क्या नोएल टाटा टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर किसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी जाएगी टाटा कंपनी का। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर यानी कि 86 साल की उम्र में ही रतन टाटा का निधन हो गया, यानी कि उनकी 86 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से बहुत तेजी से यह चर्चा उठ रही है, लोगों में, पब्लिक के बीच में यह चर्चा बहुत तेजी से उठ रही है कि अब टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, टाटा कंपनी को अब कौन संभालेगा। यह सब चर्चाएं बहुत तेजी से पब्लिक के बीच में बहुत तेजी से उठ रही है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है किसी संस्था या फिर किसी व्यक्ति के पूरे काम जो करता था उसकी पूरी जिम्मेदारी को संभालना होता है। उत्तराधिकारी का काम यही होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा था उसकी पूरी जिम्मेदारियां उसको संभालना पड़ता है, उसी को उत्तराधिकारी बोलते हैं। क्योंकि रतन टाटा के कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, और इस विषय में और भी चर्चा उठ रही है कि उनका कोई संतान नहीं है। तो अब रतन टाटा यानी कि टाटा पूरी समूह की टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जो कि यह चर्चाएं ना बहुत तेजी से उठ रही हैं। उनके कोई संतान है नहीं तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कि उनके बाद टाटा समूह की पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर जाएगी। नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, संभाविक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। नोएल टाटा टाटा समूह में कई पदों पे रह भी चुके हैं और बहुत सारे जिम्मेदारियां भी संभाली हैं नोएल टाटा ने टाटा समूह में। नोएल टाटा के 3 बच्चे भी हैं जो कि टाटा कंपनी में टाटा समूह में अलग अलग पदों पर काम भी कर रहे हैं। उनके बच्चों का नाम है माया टाटा, लिया टाटा और नेविल टाटा। उनके बच्चों का नाम है माया टाटा, लिया टाटा और नेविल टाटा। सबसे रियल बात यह है कि रतन टाटा ने अपने लाइफ में, अपने पूरी जिंदगी में किसी को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी के रूप में चुना ही नहीं। ऐसे में टाटा समूह के मुख्य ट्रस्ट सर दोराबजी ट्रस्ट, सर टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इन दोनों ट्रस्टों से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संघ से लगभग 52% हिस्सेदारी है, जिससे वे कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इन दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं, जो कि नया उत्तराधिकारी का चुनाव न यह 13 ट्रस्ट ही करेंगे कि किसको नया उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। यानी कि इन दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं और नए उत्तराधिकारी जो चुनेंगे यह 13 ट्रस्टी ही चुनेंगे। वर्तमान में विजय सिंह और बेडू श्रीनिवास दोनों ट्रस्टों के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में से टाटा कंपनी का या फिर टाटा समूह का उत्तराधिकारी बनने का संभावना बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा उत्तराधिकारी बनने की संभावना नोएल टाटा को संभावना है या फिर दिखाया जा रहा है। उनकी उम्र जो है 66 यानी कि 67 साल के हैं वो। उनको सबसे ज्यादा जो है उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है या फिर माना जा रहा है। नोएल टाटा के उत्तराधिकारी बनने से या फिर नोएल टाटा के नियुक्ति से पारसी समुदाय का जो कंटिन्यू चला आ रहा है वह बना रहेगा, क्योंकि रतन टाटा भी पारसी ही थे। ऐसा करने से न पारसी समुदाय संतुष्ट रहेगा, क्योंकि नोएल टाटा भी पारसी और रतन टाटा भी पारसी, जिससे पारसी समुदाय का संतुष्ट हमेशा बना रहेगा कि कोई पारसी ही उनके कंपनी को संभाले। और इस संगठन का नेतृत्व
किसी पारसी व्यक्ति के हाथों में ही जाए, जिससे पारसी समुदाय का संतुलन जो है, संगठन जो है मजबूत बना रहेगा। वह जो संगठन है बहुत मजबूत बना रहेगा। टाटा संघ ने वृद्ध वर्ष 2023 में 470 करोड़ से भी ज्यादा अधिक दान किया था, जो इसकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। टाटा ट्रस्ट का कमान हमेशा से ही पारसी समुदाय के लोग ही संभालते आए हैं, तो आज भी पारसी समुदाय के लोग ही संभालेंगे।